कि बवाल हो गया। एक के शराब है जो बिहार में इलीगल है और यूपी में लीगल। अब यूपी का आदमी अगर घूमने बिहार आया और आके बिहार में शराब पिएगा, फ्लाइट में जहाज में जाइएगा ना, जहाज में, और अगर आप बिजनेस क्लास से आइएगा दिल्ली से उड़ान भर के, और आपको अगर उतरना है पटना, कई बार ऐसा होता है कि कोई वस्तु है जो किसी एक स्टेट में प्रतिबंध, किसी एक स्टेट में उस पर क्या है प्रतिबंध, जैसे बिहार में शराब प्रतिबंध, लेकिन वही चीज किसी दूसरे राज्य में वैध है, लीगल है, एक जगह इलीगल है, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश में शराब क्या है, लीगल है। अब लो कि बवाल हो गया। एक के शराब है जो बिहार में इलीगल है और यूपी में लीगल है। अब अगर यूपी का आदमी उसको तो पता है भैया शराब पीने से तो कुछ होता नहीं है, मतलब बीमारी हो अलग बात है, लेकिन पुलिस तो पकड़ती नहीं। अब यूपी का आदमी अगर घूमने बिहार आया और आके बिहार में शराब पिएगा और कहेगा हमको तो पता ही नहीं था, तो बिहार पुलिस उसको लेके चले, उसको उठा ले जाएगी, कहेगी कि जब जो चीज बिहार में प्रतिबंधित है, बिहार में आने वाले हर व्यक्ति को फॉलो करना। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए, बिहार का कोई व्यक्ति अगर यूपी में जाके शराब पिएगा, उसको आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वह शराब उत्तर प्रदेश की सीमा में खड़ा होके पी रहा है। तो अगर कोई चीज किसी राज्य में प्रतिबंधित है, तो उस राज्य में अगर आप प्रवेश किए तो आपको भी उस प्रतिबंध का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दूसरे राज्य में कोई चीज प्रतिबंधित नहीं है तो आप अपने राज्य के लोगों को मना नहीं कर सकते। बिहार के लोग आके दिल्ली शराब पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार में पीते पकड़े गए तो दिक्कत है, ठीक है। तो अगर कोई चीज एक राज्य में प्रतिबंधित है तो उस राज्य में जाने वाले सबको प्रतिबंध का फॉलो, जैसे बिहार में शराब बंद, तो अगर आप फ्लाइट में जहाज में जाइएगा ना, जहाज में, तो जहाज में एक होता है बिजनेस क्लास, पूरे जहाज का सबसे महंगा टिकट होता है बिजनेस क्लास का। आगे की 10-12 सीटें होती है बिजनेस क्लास की, चौड़ी सीटें होती है। ऐसे नॉर्मल में 3 आदमी बैठता है ना, बिजनेस क्लास में 2 आदमी बैठेगा, यहाँ पे चौड़ा सीट एकदम बढ़िया फंस। उसमें ना आपको खाना, ड्राई फ्रूट, फल, काजू, किशमिश, बादाम, केक, केला, फल, तरबूज सब देगा, सब आपको खिलाने में। शराब भी देता है जो शराब पीता है। और अगर आप बिजनेस क्लास से आइएगा दिल्ली से उड़ान भर के और आपको अगर उतरना है पटना, तो आपको शराब नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप पी लेंगे और जब टुल हो गए तब तक आ जाएगा पटना। आप पटना से निकलते पटना पुलिस आपको एयरपोर्ट पे से टांग लेगी। तो एयर होस्टेस कह देगी सर इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन जिस स्टेट में जा रहा है वहां यह प्रतिबंधित है, तो आपको प्रतिबंध फॉलो करना। तो कहेगा हम तो अभी हवा में हैं, जहाज हवा में है ना, यूपी में है ना बिहार में, हवा में है। तो एयर होस्टेस कह देगी उतरोगे जहां ना, हवा से मतलब नहीं, हवा में नहीं ना रहना है, उतरना है ना, तो जहां उतरोगे उस जगह पे ये प्रतिबंध, आपको प्रतिबंध का फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? पटना एयरपोर्ट पे अगर आप उतरते हैं तो आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, हो गया पटना एयरपोर्ट पे देखो आज मेरा जहाज से गए थे, ऐसे फोटो खींच लिए। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, फोटो खींचिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक शहर है गोरखपुर में अपना एयरपोर्ट नहीं है, तो एयरफोर्स वालों ने अपने एयरपोर्ट को दे दिया है कि हाँ इस पे जहाज उतार के ओपन आप सवारी भर लीजिएगा, चल जाएगा, बाकी इस साइड में मत आइए। तो अगर आप गोरखपुर एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहां फोटो नहीं खींचने दी। तो सेम देखिए, बिहार के पटना में उतर के एयरपोर्ट पे फोटो खींच सकते हैं क्योंकि वहां प्रतिबंध नहीं है। और अगर बिहारी लोग या कहीं दूसरे के लोग, बंगाल के लोग, दिल्ली के लोग गोरखपुर एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो पहले ही एयर होस्टेस अनाउंस कर देती है जहाज उतरने से पहले कि यह एयरपोर्ट विमान वायुसेना का एयरपोर्ट है, यहाँ फोटो तस्वीरें लेना सख्त। आप नहीं ले सकते। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो अगर किसी स्टेट में कोई चीज प्रतिबंधित है तो जितने लोग उस स्टेट में आ रहे हैं उसे भी उस प्रतिबंध का फॉलो, और अगर उस देश उस जगह पे कोई चीज लीगल है तो सबके लिए लीगल है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे बिहार में शराब बंद है, तो चाहे आप बिहारी हैं चाहे आप बाहर के हैं, अगर आप बिहार के सीमा में हैं, चाहे आप बिहारी हैं या बिहारी नहीं है, अगर घूमने भी आए हैं बिहार में, तो आपको बिहार में शराब बैन है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी राज्य में प्रतिबंध है तो प्रतिबंध है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप बिहारी हैं या बिहारी नहीं। बिहार से जैसे यूपी में जाते हैं आप पी सकते, चाहे आप यूपी वाले हैं, चाहे महाराष्ट्र वाले हैं, चाहे दिल्ली वाले हैं, जहां लीगल है वहां लीगल। वहां बिहार में शराब क्या है? प्रतिबंध। और बिहार के लोग कहते हैं कि हर जगह शराब खुलेआम बिक रहा है, तो लोग खुलेआम मदद भी कर रहे हैं। लोग इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सारे लोग मिलकर कि जहां खुलेआम बिक रहा है, जब आपको पता है कि खुलेआम बिक रहा है तो 10, 20, 100 आदमी मोहल्ले वाले जाएं और वहां उसको पकड़िए, सजा दीजिए उसको कि भाई यहाँ नहीं बेचो, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लोग पी के ऐसा करेंगे। लेकिन नहीं, ये सब नहीं, भाषणबाजी हम करेंगे ज्यादा। भाई आप देखिए नीतीश कुमार का कितना कड़ा डिसीजन रहा हो, आप खुद सोच करके देखिए। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब ये डिसीजन लिए हों, कितना कड़ा डिसीजन होगा। उनको तो पक्का पता हो गया कि जो शराब पीने वाला है वो तो अब हमको देखना नहीं चाहे। तो डिसीजन क्या है? काफी कड़ा है। लेकिन
हाँ, लॉन्ग टर्म में देखिएगा, एक शराब पीने वाला व्यक्ति से कहिएगा कि अगर शराब इतना ही अच्छा है तो अपने बच्चे को भी पीने का परमिशन दो। उसे पता है भैया हम तो फंस गए, बचवा को नहीं पिलाए, तो चीजें हैं, तो उनका ये डिसीजन लॉन्ग टर्म, समझ में आएगी नहीं। तो ऐसे डिसीजन, हालांकि अगर पूरे देश से शराब प्रतिबंध हो जाएगा तो एक बड़ा बिजनेस प्रभावित हो जाता है, और एक अमीर लोग हैं उनको चाहिए शराब। तो इस पर कोई एक नीति पूरे देश को लाना कि क्या नीतियां आए क्या ना आए। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं, शराब पीने वाले लोग घुसिया जाएंगे, अरे खान सर कह रहे हैं शराब नहीं पीना चाहिए, तो भाई हम तो शिक्षक है, हम तो खुल के ही कहते हैं कि भाई शराब नहीं पीना चाहिए, अच्छी चीजें नहीं है। और अगर आप पीजिएगा तो बाल बच्चे भी देख कर बिगड़ेंगे, और जब वो पिएंगे तो आप अपना अधिकार खो चुके रहेंगे कि उसको मना करने का। वो फट से बोल देगा पापा आप भी तो थोड़ा सा चीजें इस सबको बैलेंस, जो लोग शराब पीते हैं उन्हें छोड़ने का कोशिश करना चाहिए। बाकी लोकतंत्र है, हम कोई न्यायपालिका के जज नहीं है जो हम आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं। लेकिन जो बच्चे स्टूडेंट, यही उम्र है भटकने की। अगर आपका कोई दोस्त कहता है कि दोस्ती के लिए शराब, उस दोस्त को तुरंत कहिएगा कि तुम मेरी दोस्ती के लिए शराब छोड़ दो। अगर तुम दोस्ती के लिए छोड़ नहीं सकते तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस बात को कहने पे कि दोस्ती के लिए पी सकते हैं। नहीं तो कहिएगा 5 लाख अकाउंट में डाल दे, क्योंकि जिंदगी भर पीना है, तुम तो लत लगा के चल जाएगा, बाकी हम झेलेंगे। लेकिन एक बार याद रखिए, जिनको एक बार लत लग गया ना, उन्हें नहीं छूटता है। देखिएगा ज्यादातर शराब पीने वाले लड़के में मिलेंगे, लड़कियों में ये रेशियो बहुत ही कम, या फिर बड़े शहरों में है या एडवांस में है। क्यों? क्योंकि शराब और नशा ये संगति से, तो गांव और छोटे शहरों में लड़कियों की संगति इतनी एडवांस लेवल तक नहीं है कि वो शराब तक पहुंच, लेकिन लड़कों की संगति गांव हो या शहर हो इतना पहुंच चुका है कि शराब उनके लिए एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां शराब या सिगरेट नहीं पीती, बट उनका अगर रेशियो देखिएगा ना तो लड़कों की तुलना में बहुत कम है। और ये एडवांस स्टेज, शायद आपको गांव में कोई मिलेगी लड़की जो ऐसे मतलब शराब पीती हो, बट अगर मुंबई दिल्ली पूना ऐसे जाइएगा ना, ये सब चीजें कॉमन मिलेगी, आप मतलब कॉमन टाइप का मिलने लगे। तो संगति का बहुत क्या होता है असर, ठीक।